ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जवनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो अभी आप ये शायरी सोच रहे होंगे कि हम हर एक प्रोग्राम में बोल देते हैं और सोच रहे हो कि हमें यही आती है। ये आप सही सोच रहे हैं, हमें यही आती है, लेकिन हमें रिपीट इस करके लगानी पड़ रही है शायरी, क्योंकि आप लोगों को 5000 साल से ब्राह्मणों ने रिपीटिंग को लगा रखा, और भगवान ना तो ब्राह्मणों को मिला, ना रिपीटिंग करने वाला, तो पूजा करने वालों को मिला, ना पूजा करवाने वालों को मिला। तो इस करके हमें ये जो बार बार बोलनी पड़ रही है ताकि हमारी जमीर जाग जाए सच से। और हमारे साथ में जुड़ी है सिमी दुगल्दी जो कनाडा से हैं, और आज बात करेंगे हम। हमारा टॉपिक आज का है कि इंसान की जिंदगी कैसे खुशहाल हो, या इंसान की जिंदगी में खुशियां कैसे आए, या इंसान अपनी जिंदगी को खुशी से कैसे बिता सकता है। तो इस टॉपिक को, हमारा टॉपिक ये है, और इन पर बात के पहले स्वागत कर देने का, फिर उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी सिमी दुग्गल जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी को जय भीम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धा, जय गुरुदेव। और सभी दर्शकों का, वॉइस ऑफ मानवता के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एंड शुक्रिया। स्वागत आपका। तो हमारा जो पहला सवाल सबसे ये है कि जैसे इंसान जिंदगी में, पहली बात तो हम देखते हैं कि आज दुनिया के अंदर अगर हम देखें ध्यान से, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें, तो इंसान इतना मानसिक दुखों से परेशान, मतलब शरीर के दुखों से इतना परेशान नहीं है इंसान, जितना मानसिक दुखों से परेशान है। पर इसको पहचानने में इंसान बहुत दिक्कत करता है, बहुत उसको समझ नहीं आती। तो मानसिक दुख हम किसको कह सकते हैं कि क्यों इंसान परेशान है मानसिक दुखों से, इसके बारे में थोड़ा लग रहा है जी। देखिए कि ये जो पूरा संसार है, इसमें हर व्यक्ति आज का जो हमारा जीवन का जीवनचर्या है, जिसमें जैसे हमारे जीवन की बनती जा रही है रूटीन, डेली रूटीन बनती है, हम लोग बहुत भाग दौड़ की जिंदगी में जी रहे हैं। उसमें इंसान इतना बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए, अपने आप के साथ वक्त बिताने के लिए। हम में से कितने लोग हैं जो अपने साथ, खुद के साथ दिन में 5-10 मिनट भी बिताते हैं, कभी आराम से बैठ के अपने साथ अपने मन की सुनते हैं। तो इस भागदौड़ की जिंदगी में बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और अपनी जो भागदौड़ की जिंदगी है उसको थोड़ा सा रुक के एक तरफ से उसको धीरे करें, उसको सोचें, माइंडफुल हो, उसको एक तरफ से ये सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या फायदा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें बिना वजह ही हम लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है अपनी डेली चर्या में। आप जब ये चीजों में एक सेग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं, आप अलग करना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीजों पे हमें एनर्जी लगानी चाहिए, कौन सी चीजों पे एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इंसान को मानसिक तौर पर काफी अच्छा लगेगा वो, क्योंकि सबसे पहले हमें व्यस्त जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा। उसमें आदमी के बहुत सारे कहते हैं कि तन और मन को, पहली बात तो जैसे मानसिक दुख जो है ना मन से निकलते हैं। बिल्कुल, कि हम मन को, बहुत सारे को तो पता ही नहीं मन क्या होता है, बहुत सारे आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा और मन अगर हम देखें तो मन जो है, आत्मा को छोड़ दीजिए, आत्मा कहाँ है, कहाँ किसको मिलते हैं, लेकिन मन को सभी जानते हैं तकरीबन। लेकिन उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि मन जो हमारा ये, मतलब किसको पकड़ा, इसको मन को कैसे पकड़ा जा सकता है। सही कहा आपने। एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि हैप्पीनेस और सैडनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो वो माइंड है क्या? एक चीज है माइंड और एक चीज है अवेयरनेस। अब माइंड में जो है विचार आते रहते हैं, लेकिन उन विचारों पे जब आप ध्यान देते हैं कि कौन से विचार है, वो हमारी अवेयरनेस है। तो क्या है कि माइंड में एक सर्कल लगातार चलता रहता है,
मैंने कहीं पे पढ़ा था एक आर्टिकल में कि हमारे एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं, और उसमें से 95% विचार वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और वो नेगेटिव विचार भी बार बार रिपीट होते हैं। उसमें भी ये नहीं है कि हमारे वो जो सारे विचार हैं वो अलग अलग होंगे, वो बार बार रेपिटेशन होती है। तो जब आप उस चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, अपने विचारों को टैग करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा नेगेटिव विचार है, ये कंस्ट्रक्टिव विचार है, ये डिस्ट्रक्टिव विचार है, ये अच्छा विचार है या बुरा विचार है, या फिर आप उसको ये नाम देते हो कि ये एक ईर्ष्या का विचार है, तो जैसे जैसे आप उन विचारों को ध्यान देते हैं तो आप अपने मन के विचारों के प्रति अवेयर हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये आज की जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को जरूर उसकी तरफ ध्यान दें, और जो हमारी माइंड और सोल के जो फूड है, जिसको मैं बोलूंगी कि मेडिटेशन है, वो आप किसी भी रूप में करते हैं, चाहे वो आप अल्लाह का नाम लेते हैं या वाहिगुरु का नाम लेते हैं या राम का नाम लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। आज हम इन चीजों से हटते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे भी देखो, भगवान में जो विश्वास है ना, वो एक अच्छी चीज है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अच्छाई में विश्वास होना बहुत जरूरी है, और वो आज के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो कि कितना डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है दुनिया में, लोग अंदर से खुशी महसूस नहीं करते, और ये सारी चीजें तभी हैं क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिकल, जिसको आज हम बोलते हैं ना प्रैक्टिकल बनो प्रैक्टिकल बनो, वो प्रैक्टिकल हम किस चीज में बन रहे हैं? हम अपनी तरफ अपनी सोल की तरफ ध्यान देना भूल गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अच्छी चीजें थी जो हमें अपनी दादी नानी से मिलती थी कि ये करोगे तो देखो भगवान देख रहा है, वो आपको सजा देगा। तो वो एक बुरा करने का जो हमारे अंदर डर था, और जब वो कहते थे कि किसी का भला करो तो भगवान जो है वो आपसे खुश होता है, आपको अच्छी अच्छी चीजें देगा, तो वो बचपन से ही आना शुरू हो जाता है कि हमने अच्छा काम करना है, कोई देख रहा है। तो मुझे लगता है वो फीलिंग अच्छी थी। जी, साथियों, हम बताना चाहते हैं, इसमें फेसबुक पर लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम। अगर कोई किसी का सवाल है, सवाल भी लिख कर भेज सकते हैं, या जुड़कर जो है कोई सवाल करना चाहता है मन के प्रति या जीवन के प्रति, तो आप सवाल कर सकते हैं अगर। तो इसमें कुछ मतलब कुछ जीवन की घटना है, जैसे हम बताते देखते हैं आजकल के पेशेंस लोगों के अंदर से मर गया है, है नहीं है। किसी की बात को सहन करना, या किसी की बात को मतलब किसी एकदम से बोल देना किसी की बात के ऊपर, ये आजकल देखने को नहीं मिलता। मैं अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूँ यहाँ की, कि मैं जो है ना काफी दिन से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जिस पर गैस स्टेशन में काम करता हूँ। तो मेरे पास एक मतलब एक गोरा जो है, इनके मैं देखा नहीं कि अंदर 90% लोगों के अंदर पेशेंस नाम की चीज है ही नहीं, 1 मिनट में भड़क जाते हैं। देखा वो, तो इसमें एक गोरा मेरे पास आया, तो उसने कहा भी तू मेरे $200 निकाले हैं। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, जब मैं साहब मेरे अंदर तो कोई पैसे मैंने निकाले नहीं है, जो मुझे पता है। वो मुझे मतलब इतना गुस्से में आया कि मेरे हाथ उठाने के लिए चलेगा वो बंदा, तो मैंने फिर भी उसको कुछ नहीं कहा। तो वो क्या हुआ कि जब वो खैर गाड़ी में मेरे को बुरा भला बोलकर निकल गया, 5 मिनट में मेरे पास फिर आया हो, 5 मिनट में आके मेरे से सॉरी मांग रहा हो, कहना भाई मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। अभी इतने में अगर 5 मिनट पहले मैं उसको हाथ उठा देता उसके ऊपर, तो मेरा क्या हाल होता है, इसका क्या हाल होता। तो पेशेंस जो है ना, अगर मैं पेशेंस खो देता उस वक्त बने, तो मैं ये 5 मिनट के अंदर अंदर पता नहीं क्या कुछ हो जाता। या तो वो मार देता मुझे, मैं मार देता उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जो गुस्सा है, आप कभी भी देखना किसी भी चीज पर गुस्सा है ना, अगर आप 3-4 मिनट उस पर कंट्रोल कर लो, तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उस गुस्से को उसी टाइम निकालते हो, तो वो गुस्से का पता नहीं क्या बन जाता है। वो कभी भी गुस्से से आपने देखा होगा कि कोई भी कभी भी अच्छा हल नहीं निकलता, उसका रिजल्ट हमेशा बुरा ही आता है। तो उस टाइम उस चीज को पेशेंस रखना। मुझे एक लाइन याद आ रही है कि लाइफ इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। सो हम सबने पहुंचना कहीं नहीं है, हमारा जो अंत है वो सभी का एक है, किसी ने कहीं अलग जगह नहीं पहुंचना।
तो लेकिन हम उस जर्नी को जीते कैसे हैं ये डिपेंड करता है। और ये चीज सोचने वाली है कि हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी को वो प्रॉब्लम छोटी लग सकती है, किसी को बड़ी लग सकती है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम से डील कैसे करते हैं ये बड़ी चीज है। उन प्रॉब्लम से हम लोग उसको कैसे उसका समाधान ढूंढते हैं, तो ये हर बंदे का अलग से होता है। जी जी हाँ जी, हमारे साथ कौन जुड़े हैं? हमारे साथ नंद किशोर पटेल हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे काफी एमपी से। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। जी जय संविधान, जय भीम जी। आज अनंत किशोर जी, आपको समझदार है कि हमारे जो इससे दुनिया में भीड़ भड़ाके में रहने में, दुनिया आपने कम बिजी है, फिर भी हम उसमें टाइम निकाल करके उसमें एक प्यार की बात कर रहे हैं, इसमें इंसान की जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। इंसान की जिंदगी अगर सुकून से गुजर रहा है तो सुकून ढूंढता फिरता आदमी इधर उधर ढूंढता फिरता है। मुझे लगे आप नास्तिक हैं शायद, ऐसा लगता है मेरे को। तो जब अभी अभी नास्तिक है हम, दो आस्तिक आस्तिक भी नहीं कह सकते अपने आपको, लेकिन हम भगवान को मानते हैं। तो अभी हम दो चीज देखेंगे यहाँ से, नास्तिक की भी बात समझ में आ जाए वो, और आस्तिक की बात भी समझ में आ जाए, ऐसी बात करेंगे हम। तो इसमें बताएं नंद किशोर जी, जो हम विचार कर रहे हैं, तो इससे आप क्या महसूस कर रहे हैं? जो मतलब दुनिया के अंदर एक शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंसान की जिंदगी सफल हो जाए, बस ऐसा क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? दुनिया तो देखिए शांत ही है। दुनिया को कुछ शैतानों की नजर लग गई है, और वो नजर ऐसी है कि शैतान कुछ शैतानियत के द्वारा दुनिया को दुनिया में जो इंसान है उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए, उनको अपने हित के लिए उपयोग करने के लिए वो शैतानियत लोग कर रहे हैं। वो उन्हें हम शैतान कहते हैं। चूंकि दुनिया तो पहले से बनी बनाई है, शांत है, उसमें कोई हलचल बिना मतलब क्रिया प्रतिक्रिया किसी मानव के विरुद्ध नहीं होती है। लेकिन जो शैतानियत उनके दिमाग में घर कर गई है वो मुझे लगता है कि नुकसानदायक है। जी। और ये जो शैतानियत है वो क्या है कि उसमें धन लाभ और तमाम तरह की जो चीजें होती हैं उनसे थोड़ा ऊपर उठकर अगर देखा जाए तो दुनिया तो अपने आप में शांत ही है। बिल्कुल। दुनिया के जो भी जीव हैं अपने आप में पैदा होते हैं, अपने आप में मर जाते हैं, अपने आप जीवन खपाते हैं। तो मैंने इस तरह से देखा है, अपनी इस कम उम्र में ही मैंने जांचा है कि अभी तक दुनिया में जितने भी लोग हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से दुनिया में आते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से दुनिया से चले जाते हैं। इसी बीच उनका जो जीवन स्तर है वो एक टाइम पीरियड तक उसमें अच्छा चलता है, और फिर उसमें जैसे जैसे उनके साथ शैतानों की छवि उनके शरीर के अंदर आती है, शैतानों की शैतानियत उनके दिमाग में आती है, वो नुकसान कर देते हैं। जी। क्या होता है अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में एक घटना हुई हैवानियत की। उसमें वो जो बच्ची है वो कह रही है कि मेरे साथ रेप कर लो लेकिन मुझे जान से मत मारो। जी। हाँ, लेकिन फिर भी उसके साथ उस दरिंदे ने इतने उसके साथ हैवानियत करी, उसको पत्थर से कई जगह मारा, उसके सिर में काफी चोटें आई है, 18 से 20 टाके उसके सिर में आए हैं। इस तरह से मतलब वो उसको क्या करना चाहता है। नंद किशोर जी, जो है ना बात आप बोल रहे हैं, हमने एक आपको रिक्वेस्ट भी की थी, याद होगा पहले, कि हमें 500 वकीलों की टीम चाहिए, जो सिर्फ अगर पुलिस वाले सुधर जाए ना, तो मैं गारंटी साथ में कह सकता कि कोई भी अपराधी नए अपराध नहीं करेगा। अगर पुलिस वाले सुधर जाएं, पुलिस वाले अपना काम करे, पुलिस वाले पूरी ईमानदारी से, अगर उनको डर रहेगा ना वकीलों का कि वकील हमारे पर कार्रवाई करेंगे अगर हमने काम नहीं किया, तो उनका बाप भी काम करेगा वकीलों जो उनका जो पुलिस वाले हैं। तो पुलिस वालों को निकम्मेपन से करके कारण ये काम खराब होगा। तो सिमी जी जैसे इन्होंने बात करी नंद किशोर जी ने, आप इनकी बात पर क्या कहना चाहती हैं?
बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है उसमें कुछ भगवान ने तो हमें बड़ी शांति से जिंदगी दी है, सब कुछ दिया है, प्रकृति है, हम लोग बड़े प्यार से अगर रहें तो ये जो देश है, ये जो धरती है, ये स्वर्ग है। तो बात वही है कि इंसानों ने इंसानों के साथ इतना बदतर सलूक करना शुरू कर दिया है कि सोच के भी घबराहट होती है कि इंसानियत कहाँ जा रही है। जो बदतर सलूक करते हैं उनको इंसान की कैटेगरी से बाहर निकाल दीजिए, उनको शैतान की कैटेगरी में रखेंगे। सही बात है। आजकल देखो कि अगर आप जानवर भी देखो तो जानवरों में भी कितनी दया है, वो एक दूसरे का इतना नोचते नहीं है जो इंसानों ने शुरू कर दिया है। तो वो इंसानों के भेष में जो शैतान है, और ये बड़ी दुख की बात है कि आज मतलब मानवता इतनी शर्मसार होती है और हमें इतनी इन चीजों की आदत पड़ गई है कि एवरीडे, ये कभी पहले होता था कि कभी कभार सुनने को मिलती थी तो वो दिल एकदम से दहक जाता था। तो अब क्या है कि हर रोज हम लोग ऐसी पता नहीं हजारों घटनाएं देखते हैं, कुछ का तो हमें पता भी नहीं चलता। आजकल शायद सोशल मीडिया इतना वो है कि हमें चीजों का काफी ज्यादा पता चल रहा है, क्योंकि हजारों सालों से ये तो होता ही आ रहा है। और उसके लिए आगे से आगे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समर्पण किया है उनकी आजादी के लिए। तो बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है। और मैं सोचती हूँ कि आप कोई भी कहीं पे भी खोल के देखो, भारत का कोई भी हिस्सा देख लो, अब ये हाथरस में लगातार कितनी घटनाएं हो गई। पहले ऐसी घटनाएं सुनकर मतलब ये लगता था कि ऐसा हो गया, और अब तो इतनी आदत पड़ गई है कि हर रोज हमें इतनी बुरी बुरी खबरें देखने को मिलती हैं कि लड़कियों का क्या हाल है, कितना मतलब आप सोच नहीं सकते कि कोई इतना भी गिर सकता है। वो भी मैं सोचती हूँ कि वो जो इंसान है जो ऐसा घिनौना अपराध करते हैं वो हमारे ही आसपास हैं, वो हमारे ही मतलब लोगों के बीच में रहते हैं। तो कैसे ये लोग किस तरह के इनके विचार होंगे, किस तरह की इनकी परवरिश होगी। डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते हैं इसके बारे में कि इनका इलाज क्या है कि जो इनके जो धर्म ग्रंथ है उनको डायनामाइट से उड़ाना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों से क्या मैं जो हम यहाँ बोलते हैं गौरव से बात करता हूँ मैं, तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे मेरा अपना अंदाजा हो सकता है, शायद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि इंसान की गलती नहीं होती है, गलती होती है कल्चर में जो है ना, गुलामी कल्चर के अंदर परोदी गई है कि जो शैतान लोग हैं इन्होंने क्या किया, उसको कल्चर बना कर दे दिया लोगों को। उनको पता ही नहीं लगा कि हम गुलामी में जी रहे हैं कि उसमें जी रहे हैं, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ जो ग्रंथ जो जिनमें लिखा उनको धर्म ग्रंथ बनाया, जिनको शैतानियत लिखी है। तो वो धर्म ग्रंथ काहे के धर्म ग्रंथ जो उसमें बलात्कार के बारे में लिखा हुआ है, इनमें उसमें जो है बलि के बारे में लिखा हुआ, तो ये हम इनको धर्म ग्रंथ मानते ही नहीं है। इनके अंदर सच और ईमानदारी की बात नहीं है, वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। और जो इसके अंदर इंसान के अंदर धर्म सच और ईमानदारी है, वो धार्मिक इंसान नहीं हो सकता। हम इसको कह रहे हैं बुरी बात ईमानदारी से करते हैं कि उसमें नंदकिशोर जी जैसा आपने बताई ना बात ये पहले कि शांति है, ये आपने मुझे मेरे हिसाब से अपने हिसाब से बोली है, क्योंकि जब आदमी का पेट भरा होता है ना खुद का, तो उसको भूख नहीं लगती, फिर सबके सब छगे हुए हैं। जब भूख लगी होती है ना किसी को, तो फिर उसके बारे में उसी को पता होता है जिसको भूख लगी होती है। जो लोग इस चीज से पीड़ा से गुजर रहे हैं उनको पता है कि वो किस, हम तो मैं बताऊं मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे सामने बैठा आपके, हमने 10-15 साल ऐसे गुजारे हैं। एक कभी कभी एक टुकड़ा खा मतलब एक वक्त की रोटी मिलती थी खाने को, एक वक्त की नहीं मिलती थी खाने को, ये 2 वक्त ने हमें संभाल लिया है। तो जब पर बैठे ऐसे नहीं है। तो ये ऐसा आपने बोला, आप शायद गरीब आदमी देखे नहीं होंगे कहीं, या गरीब आपको ऐसे मतलब कहीं मिले नहीं होंगे, तो ये अंदाजा आपका थोड़ा सा मेरे हिसाब से हो सकता है, शायद मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पर। तो आप इसके क्या कहना चाहेंगे नंद किशोर जी? ऐसा है कि एक गरीब भी होता है, गरीब हमें मिले नहीं ऐसा नहीं है। मैं ये खुद एक गरीब घर से ही हूँ, मैं बहुत अमीर घर से नहीं हूँ। जो आपने कहा कि गरीब देखे नहीं होंगे, तो गरीबों की हालत हमने ऐसी ही देखी है, और मैं उस गरीबी की इंसानियत से मैं गुजरा भी हूँ। जैसा आप बता रहे हैं वैसा तो दिक्कत नहीं है मेरे घर में, चूंकि खाने की दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि मैं एक टाइम भी खा करके रहा हूँ, तो ऐसा तो मेरे घर में खैर कभी नहीं हुआ।
लेकिन मैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक टाइम ही खाना खाते हैं, आज भी खाते हैं। कुछ लोग तो स्वेच्छा से खा रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा, इस वजह से वो नहीं खा पा रहे हैं जी। तो दुनिया में नो डाउट सभी तरह के लोग हैं, लेकिन वो जिस तरह से एक टाइम भोजन अगर नहीं पाता है, वो सोचता है कि हम किस तरह से भोजन इकट्ठा करें। लेकिन अगर जो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो खाना खाता है, वो ये सोचता है कि ये जो एक टाइम भोजन पा रहा है वो एक टाइम भोजन भी ना पाए, वो इसके लिए काम करता है, उसे ही हम शैतान कहते हैं। जी। और जो पैदा हुआ जो अमीर पैदा हो चाहे गरीब पैदा हो, लेकिन जो पैदाइशी है वो वहां पर दुनिया शांति रहती है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि हम अमीर के घर में पैदा हो रहे हैं कि गरीब के घर में पैदा हो रहे हैं जी। वो तो शांति पैदा होता है ना। जी जी। वो तो माहौल है, वो माहौल है, एक दुनिया के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जाता है, उसके घर के अंदर माहौल तैयार किया जाता है कि वो गरीब घर में पैदा हुआ है कि अमीर घर में पैदा हुआ है। जी जी। सिम्मी जी, जैसे हम देखते हैं कि चलो गरीब तो भूख के कारण मर जाते हैं, कि वो तड़प तड़प के मर जाते हैं, लेकिन उनको मानसिक प्रॉब्लम बहुत कम होती है गरीब को। लेकिन अमीरों को सबसे बड़ी मानसिक प्रॉब्लम होती है, मानसिक बीमारी होती है, जिसको गरीबों का छीनना उनसे। और जैसे नंद किशोर जी बता रहे हैं कि उनको एक वक्त की रोटी भी ना मिले, ऐसे वो प्रबंध करना, उन दिन रात लगे रहते हैं। मानसिक तौर से मानसिक बीमार लोग होते हैं, तो वो जो लोग हैं वो लोगों को परेशान करने में उनको क्या मतलब क्या मिलता है इन लोगों को? भाई दूसरों के हक छीन कर खाना या दूसरों को परेशान करना। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर जो चल रहा है सारा कुछ आज की डेट में, जो ब्राह्मणवाद जिनको ब्राह्मण कहते हैं हमने, उन्होंने कभी कमा कर तो खाया नहीं है, दूसरों का छीन कर खाया या मांग करके खाया, या उसको भिक्षा वो दान को मतलब जो भिक्षा है उसको दान करके ले लिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये सारा काम क्यों करते हैं, गुलाम बनाने का जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इस करके करते हैं उनको रोटी कमाकर खाने न पड़ जाए। सिर्फ एक ही है ये कारण, और कुछ नहीं है। और एक उनको सुपीरियर कहता भी वो अपना आपको उनको बस ये लोग इज्जत करें। तो ये बड़े लोगों में जो मानसिक बीमारी खड़ी है, इसके इनको क्या मिलता है लोगों को गुलाम बनाने में? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर सिम्मी जी? देखिए कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं ना, वो हमारे अंदर जो विचार है, जो एक संस्कृति हमारे अंदर पनप जाती है, उससे ही पैदा होती हैं। वो एक संस्कृति की जिसमें हम लोग दूसरे को खाता देख या दूसरे को सुखी देखकर हमें जलन होती है, या हमारे वो आंखों में खटकता है। एक टाइम था जब भारतीय जो था वो बौद्ध में भारत था, और उसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे, प्यार से रहते थे। तो ये जातिवाद, बहुत सारी समस्याओं की जड़ जो है वो जातिवाद है। तो उसमें एक हम कैटेगरी बना लेते हैं कि वो लोग, आप देखोगे कि अब जैसे छोटी सी बात है, अगर हमारे घर में एक रिक्शा वाला आता है तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, और अगर कोई मिनिस्टर आता है तो किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो जब रिक्शा वाला आता है तो हम लोग घर में जो भी पड़ा हो, हमें लगता है कि मैं स्पेशली रिक्शा वाला नहीं कहना चाहूंगी, कोई भी गरीब आता है, आप अगर सोचो कि जिसके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं या कम पैसे हैं या गरीबी में रहता है, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। उसको हमें लगता है कि इसको तो कुछ भी दे दो, उठा के कोई भी चीज दे दो तो ठीक है। लेकिन जब मिनिस्टर आता है तो उसके सामने हम लोग बादाम और अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए जरूरत किसको है। मुझे अपने मम्मी पापा की ये बात बहुत अच्छी लगती थी, तो वो हमेशा कहते थे कि जब भी कोई गरीब आए उसको पूरी रिस्पेक्ट दो, और उसको वो चीज खाने को लिए दो जो आप ये सोचो कि उसको शायद ये कभी ना मिली हो। तो जो अमीर लोग हैं उसको तो खाने के लिए मिलेगा। तो ये क्या है कि हमारी मानसिकता है, एक मानसिक धारणा में जब हम एक व्यक्ति को उसकी जात की वजह से इस तरह से ट्रीट करते हैं, या फिर उसको उसके धर्म की वजह से या उसकी गरीबी की वजह से मैं कहूंगी वो इस तरह से ट्रीट करते, तो वो गलत है। हमारे दिमाग में वो चीज, एक तो अब आप नॉर्मली देखो, पढ़े लिखे जो बच्चे भी हैं बाहर, किसी गरीब को वो किस तरह से उनको इज्जत देना आता ही नहीं है। किसी रिक्शे वाले को इज्जत देना नहीं आता, कोई बेलपुरी वाले को इज्जत देना नहीं आता। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं या इस समाज में सिखाएं कि
हर बंदे की रिस्पेक्ट करना, उसके सुख दुख का ध्यान रखना। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए आपको लगता है कि मेरे पास इनफ है, तो अपने कम से कम आस पड़ोस में थोड़ा ध्यान रखें कि कोई बंदा भूखा तो नहीं सो रहा। कितनी शर्म की बात है कि लॉकडाउन में कितनी खबरें सुनने को मिली कि कुछ बंदे जो है भूख के कारण मर गए। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा भी होता है। ऐसा मतलब इस चीज पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कोई भूख से कैसे मर सकता है, किस तरह की उसकी हालत रही होगी। घर में अगर कोई 4 बच्चे जो है, वो माँ उसके जो परिवार है उसको बच्चों को नहीं खिला पाए, बच्चे मर गए, बाद में अपने आप को फांसी लगा ली, तो ये इन खबरों पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे हमारी किसी चीज की कमी नहीं है। आई मीन इतने अमीर बंदे हैं, और भारत में इतने सारे जो टॉप बिजनेस क्लास हमारे देश में है, तो उस देश का ये हाल है कि कोई बंदा पानी से मर, गंदा पानी मिल रहा है, पीने को शुद्ध पानी नहीं है, या भूख से मर गया। तो ये बड़ी चीजें दिल को झंझोड़ देती हैं। जी, आनंद की सोच जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें कि अभी सिमी ने बताया कि जो नेता लोग आते हैं या मतलब कोई अमीर आता है उसकी तो भाग दौड़ कर सेवा करते हैं लोग, और यहाँ तक कि बादाम भी खिलाने में लगे रहते हैं, लेकिन गरीब को कोई नहीं खिलाता। इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है ये, इसमें क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग? जबकि क्या गरीब को अगर उसकी ज्यादा जरूरत है, गरीब को खिलाना चाहिए। तो मानसिकता क्या है इसके पीछे? क्योंकि मानसिकता से जुड़ी बात है या किसी इंसान से जुड़ी बात नहीं। अगर मन तो इंसान तो क्या करना चाहिए इसके ऊपर आप? देखिए, ये जो है ना, जो अभी सिमी जी ने कहा कि खाने खिलाने वाली जो बात कही है इन्होंने, तो उसमें एक्चुअली उनका जो सोच है, जो मानसिक विकृति हम उसे कहते हैं, मानसिक विकृति उनके अंदर में है। वो अपने से ऊंचा किसी को, अपने के बराबर भी, अपने से ऊंचा की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने बराबर में भी किसी को नहीं देखना चाहते। यहाँ तक कि जब गरीब कोई घर में, किसी के घर में खाना मांगने आता है, तो वहां तक कुत्ते बिल्लियों को वो खाना प्रोवाइड कर देंगे जो रास्ते में चल रहे हैं, यानी जानवरों को तो खाना प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर कोई आदमी खाना मांगने उसके घर में आया तो वो तो पहले देखना पसंद नहीं करते, और किसी तरह से अगर वो जबरदस्ती का दिख भी गया, उनके आंख के सामने आ भी गया, तो उसको किसी तरह से ऐसा दुत्कारेंगे जैसे कि वो जानवर से भी बदतर हो। इसका मेन कारण ये है कि जो अभी जातियों में बटा समाज है, जो अभी सिमी मैडम ने कहा कि जाति ही बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में। मैं भारत में समझता हूं कि जाति बड़ी समस्या है, लेकिन विदेशों का मुझे अंदाजा नहीं है, शायद आप जहां रहते हैं वहां पर क्या स्थिति है मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर भारत में तो जाति व्यवस्था इतनी प्रबल है कि एक जाति का आदमी दूसरे आदमी से टच भी नहीं होना चाहता अभी, और वो अपने आप को इतना दूर रखना चाहता है कि बहुत गंभीर हालत है, बहुत गंभीर हालत है। और छुआछूत तो इतना तेज है छुआछूत अभी भी कि वो पुराने तरीके की जो उनके जो क्या बोलते हैं मनुस्मृति, जो उनका विधान है, वो अभी तक गांव शहर में तो अभी तक भी वो लागू है। अब थोड़ा नया जनरेशन आ रहा है, वो छुआछूत से थोड़ा बाहर निकल करके अपने लोगों के साथ मिलना जुलना कर रहा है, तो थोड़ा सा संभाव बना हुआ है। लेकिन अभी उसको, जिसे थिंक टैंक ने उसको समरसता नाम दिया, जबकि भारत के संविधान में समता की बात करी गई है। समता और समरसता में धरती आसमान का अंतर है। तो अभी मैं ऐसा समझता हूं कि वो मानसिक विकृतियां हैं। अगर वो एक दूसरे को अपने बराबर नहीं देखना चाहते तो ये बहुत गलत बात है। और इंसान सब बराबर है, उसमें जाति भेद नहीं रखना चाहिए। जी सिमी जी कुछ कहना चाह रही? मैं एक्चुअली ये आप लोगों से, आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में भी है जातिवाद वो, लेकिन कह लो कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे हमारी ही जाति के ज्यादा लोग हैं, तो वो सिस्टम में आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप
जिस जगह से बिलोंग करते हो वहां पे आपने जातिवाद का कौन सा रूप देखा, और जो आपको लगता है कि वो हमें जानना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी जो हैं वो शहरों में रहते हैं, या यहाँ पे जो 10-10 20-20 साल पहले आ गए, तो उनको लगता है कि आजकल जातिवाद नहीं है, वो पुरानी बातें थी, या फिर उनको ये लगता है कि अब तो इन लोगों की हालत बहुत सुधर गई है, अब तो ये सिर्फ बातें ही हैं। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वो कैसे देखा, या खुद उसको महसूस किया, या आसपास आप समाज की अगर कोई उदाहरण देना चाहे। मैं चाहती हूँ कि सभी को ये पता चले कि आज भी क्या हो रहा है। नंदकिशोर जी बताएं आप। जी मेरे साथ तो ऐसा कुछ घटना आज तक घटित नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक साथी हैं, उन्होंने एक टीचर है वो, और उनके साथ की स्कूल में टीचर थी एक महिला, वो ब्राह्मण समाज की थी। तो वो उसके घर गए, वो भी कुर्मी बिरादरी से थे, और वो जो औरत थी वो ब्राह्मण थी। तो एक साथ एक स्कूल में टीचर थे, उन्होंने चाय पे आमंत्रित किया, और चाय पे वो टीचर महोदय ब्राह्मण टीचर के यहाँ गए सुबह सुबह। तो चाय पीने के बाद, चाय तो उन्होंने दिया कप में, उतना रिस्पेक्ट किया जितना वो करती, क्योंकि वो एक ही स्कूल में दोनों जन टीचर थे, तो रिस्पेक्ट तो करी उसने, और वहां पर चाय उनको ला करके दी। अब जब चाय देने के बाद उस जो सिंह साहब थे अपने कुर्मी बिरादरी के थे, तो उनको जब चाय देने के बाद जब उन्होंने चाय खत्म करी, तो वो टीचर जग में पानी लिए वो कप साफ करने के लिए जग में पानी लिए खड़ी थी। तो मास्टर साहब ने उसको जवाब दिया कि मैं चाय पीने के बाद पानी नहीं पीता मैडम। जी जी। इसका मतलब है कि वो कप धोने के लिए वो पानी लेकर के खड़ी थी उनके सामने। वो एक ही स्कूल में टीचर थे दोनों आदमी, लेकिन ये जातिवाद का कहर है कि आपको कप धोना है। फिर उन्होंने वो कप वहीं पर धरती पर पटक दिया, और 50 रुपए की नोट निकालकर वो टेबल पर रख दिए कि जाना दूसरा कप खरीद लेना, मुझे आज के बाद मुझे कभी इस तरह से अपमानित नहीं कर सकती। और इतना बात बोलते हुए वो वहां से 50 रुपए रख के उसके टेबल पर चल दिए। तो ये जातिवाद का कहर है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये जातिवाद का कहर है कि अभी भी अगर वो मान लीजिए कुत्ता बिल्ली भी उस कप को चाट जाता, तो क्या वो कप वो नहीं धोती अपने हाथ से? तो मैं आपकी ये बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगी नंदकिशोर जी, सही बात है। आप देखो कि आपने वो उदाहरण दी कि वो पढ़े लिखे बंदों के साथ हो रहा था, सोचो कि जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ किस कदर जातिवाद होता होगा। तो इससे हाई वोल्टेज मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा, क्योंकि साथियों मैं जो लाइव जा रहा हूँ हमारा प्रोग्राम, इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो रख दीजिए, कोई भी आप लिख कर भेजें। इसमें क्या है नंदकिशोर जी, देखो ये आप मेरे ख्याल ओबीसी की बात करिए आपने, ये ओबीसी की बात करिए। जी। लेकिन जो भारत में जिनको चमार कहते हैं, बलार कहते हैं, उनको लोग अछूत मानते हैं, उनको वो तो सोचते हैं कि ये अछूत है। लेकिन ये ओबीसी की उनको तो छूना ही नहीं है, उनको तो छूना ही नहीं है, उनको तो छूना ही नहीं। खाने पीने की बात तो छोड़ दो, उनको तो छूना ही नहीं है। छूने से मतलब जो जिनको छू रहे वो गर्क हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब किसी का मतलब पावरफुल तो ये हो गए, मतलब जो ओबीसी और जो है मतलब जो छूत है वो पावरफुल हुए इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या, मतलब ये जो है ना, जब हमने देखा है इसको, थोड़ा सोचे इसको, एक दो हमने जब गांव में रहते थे उसमें, तो हमारे जो हम भी सोचते थे कि हमारे जो नीचे की बिरादरी है वो नीचे बैठे। तो जो हमारी मानसिकता ये हो सकती है, तो ब्राह्मण की मानसिकता क्यों नहीं हो सकती? उनको तो बचपन में ही सिखाया जाता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही धरती के मालिक हो, तुम ही उसमें लिखा हुआ है क्या मनुस्मृति में कि वे पूरी सृष्टि के मालिक जो है मतलब देवी देवते हैं, देवी देवते का अधीन है, देवी देवते मंत्रों का अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों का अधीन है, ब्राह्मणी सर्वश्रेष्ठ देवता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ, ऐसा मानते हैं वो। लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो तो जो आदमी भीख मांगने वाला है वो कैसे हो सकता है सर्वश्रेष्ठ? जो दूसरों के ऊपर पढ़ने वाला आदमी सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? ना कोई विचार है उसकी बात में दम है, ना उसकी बात में कोई, उसकी बात वो सुनता है नहीं किसी की। तब तक जब आदमी सुनेगा नहीं किसी की तो कैसे बदलेगा? वो बदल रहे, उसने 5000 साल से वही चला रखा, भगवान के नाम पर लूट के खाता है, मंदिरों में बैठे हैं, ज्योतिषी बने बैठे हैं, टीवी पर देख लो ना, कहीं भी देख लो, आगे में
ये ज्योतिषियां बताते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जात पात जो है ना, ये मेन जो समस्या भारत की है, वर्ल्ड की जो समस्या वो नस्लवाद है। आपने बोला ना जो भाई वर्ल्ड की क्या समस्या है, वर्ल्ड की समस्या नस्लवाद है, लेकिन भारत के अंदर जो है सबसे बड़ी समस्या जात पात है और वर्ण व्यवस्था है, जिनको ने धर्म का नाम दिया है। और वर्ण व्यवस्था ही सबसे बड़ी गुलामी है। हम ब्राह्मणों को खुला चैलेंज करते हैं, अगर उनके अंदर हिम्मत है, हम उनके धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं और इसको धर्म को कंडेम करते हैं, खत्म करते हैं। धर्म है ही नहीं है हिंदू, जो इसमें वर्ण व्यवस्था होती है, जात पात है, वो धर्म होता ही नहीं है। हम 4 सवाल करेंगे ब्राह्मणों से, अगर किसी में हिम्मत है तो सामने अगर हमारे सवालों का जवाब दें, तो हम धर्म की परिभाषा पूछेंगे, धर्म क्या होता है, और ये जो अनुभवी ज्ञान जो पैदा होता है वो कहाँ से पैदा होता है। तो 3-4 सवाल और करेंगे, अगर हिम्मत है तो आ जाएं, नहीं तो इसको धर्म मानना बंद करें। ये जात पात की समस्या है। नंद किशोर जी, खुशियां जो होती है ना, ये जात पात खा लेती है इंसान की खुशियां, क्योंकि जो इंसान है जात पात, जैसे मतलब जो अपने आप को ऊंची जाति के मानते हैं, उनके अंदर घमंड पैदा होता है। घमंड से इंसान के अंदर की जो खुशियां वो खा लेता है, क्योंकि घमंड से क्या होता है, वो दूसरों की बेइज्जती करता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, दूसरों को मारता है। तो वो क्या, जो उसके अंदर खुशी जो थी वो मतलब बर्बाद हो गई उसकी, जो उसको नीच जात का बना रखा है। इसके अंदर हीन भावना पैदा होती है। अब हीन भावना से निकलने के लिए वो बार बार प्रयास करता है। जो खुशी का वक्त होता है उसमें व्यर्थ हो जाता है उसका खुशी का। तो जात पात एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको आने वाले वक्त में जब हमारे हाथ में पावर होगी देश की, भारत की, इसको हम मिनटों सेकंड में खत्म करेंगे। और जो उसको जात मानना माने जाए, लेकिन पावर असली जो इसमें ज्यादा ऊपर के लेवल से इसको खत्म कर देंगे। नीचे अपना जो जो गोबरस्तान में जाना चाहते हैं, जो मतलब जात पात को मानना चाहते हैं, इनके लिए एक अलग से रेगिस्तान में या कहीं और सा दे देंगे इनको खिता, जहाँ पर ये अपने जात पात को माने, गाय को रखे, गो मतलब इसको जो मर्जी खाए पिए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत की मेन समस्या को उसको खत्म करें जात पात को। शिव जी, तो हमने जो बातें रखी हैं इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो पूरा वर्ड है, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। वो आप कहीं पे रंग के भेद, रंग की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर कुछ और वजह हो सकती है धर्म के आधार पर। लेकिन भारत की जो सबसे जटिल प्रॉब्लम ये है कि आप वहां पे जाति से, क्योंकि उसके फिर वो उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए बहुत कम आपके पास ताकत रह जाती है। क्योंकि जब आप जाति से ही, आपका गुण कोई मायने नहीं रखता, आप पढ़ लिख जाओ कोई मायने नहीं रखता, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ या प्रेसिडेंट बन जाओ वो कोई नहीं मायने रखता। आपकी जाति जो है वो जन्म से शुरू होकर मरण तक जाती है, मरने के बाद भी नहीं छूटती। तो अब जैसे काफी ऐसी उदाहरणें हैं भारत में कि एक आईएएस ऑफिसर ने जब अपना ऑफिस छोड़ा तो उसको गौमूत्र से शुद्ध किया गया। कितने बड़े बड़े जो मतलब प्रेसिडेंट हैं या कोई भी है, तो उसको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। तो उसका सोल्यूशन, मैं तो ये सोचती हूँ कि फिर सोल्यूशन क्या होगा। एक तो चीज ये होती है कि चलो ठीक है, हम लोग अनपढ़ थे, हमने सोचा कि पढ़ लिख कर वो चीज खत्म हो जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी पूरा संघर्ष इसलिए किया कि ठीक है आगे से मतलब मैं पढ़ूंगा। उन्होंने जब ये वकालत की डिग्री लेकर वो इंडिया गए, तो वहां पर भारत में भी सेम थिंग उन्होंने कहा कि फिर मैंने पढ़ने का भी, इतना पढ़ने के बाद भी एक जो पीएन है वो मुझे पानी देने से इनकार कर रहा है, मुझे फाइल तक पकड़ाने से इनकार कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो वो संविधान में हमें सारी चीजें लिख दी, राइट्स हमारे लिख दिए, लेकिन वो जब तक वो चीज अगर जमीनी पर देखिए तो जमीनी हकीकत तो बिल्कुल वो नहीं है। वो राइट्स सिर्फ लिखे धरे के धरे हैं। वो आज भी जात पात जो है वो खुलेआम चलता है। और आप ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ लोगों में है, ये सभी जगह पे है। चाहे आप कितने भी पढ़ जाओ, जो ऊपर से ज्यादा ऊपर बैठा है उसमें उसको जातिवाद कुछ अलग तरह से फेस करना पड़ रहा है, जो गरीब है उसको अलग तरह से। तो ये चीज कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इसका क्या हल होगा, कैसे ये खत्म किया जाएगा। और मैं आप लोगों का भी, दोनों का इसमें विचार लेना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जातिवाद कभी खत्म होगा? नंद किशोर जी, चलो आप बताओ पहले, आप क्या सोचते हो, आप कितने इस चीज के लिए वो हो कि जातिवाद कभी खत्म होगा? कैसे खत्म होगा जात पात, बताएं।
बिल्कुल, हम एक सोशल थिंकर होने के नाते ऐसा चाहता हूँ कि जातिवाद खत्म हो, और वो जातिवाद इस तरह से खत्म हो कि जिस तरह से अभी मानव समुदाय में जाति व्यवस्था तो है, ठीक है, वो जाति व्यवस्था समाप्त हो। चूंकि भारत देश में अभी तक जो एज ए डीएनए, जो अभी हमारे यहाँ जो डीएनए के आधार पे दो समुदाय है, एक भारत का मूलवंशी है और दूसरा विदेशियन है, जो जिसे हम शैतान भी कहते हैं। तो वो विदेशियन यहाँ पर है, वो बाई बर्थ नहीं है अपने इंडिया का। तो आपने जो वो जहां से आया है वहां वो चला जाए, और उसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें जो यहाँ पर जबरदस्ती का थोप रखा है वो व्यवस्था, क्योंकि यह भारत जो है वो सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध का भारत है। यहाँ पर दूध की नदियां बहती थी, इन द सेंस कि यहाँ पर खाने पीने की किसी को कोई कमी नहीं थी। हाँ, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि जो तथागत बुद्ध ने कहा, और जो सम्राट अशोक का भारत, जो अखंड भारत जो था, एक विस्तृत क्षेत्र भूभाग में जो भारत था, वहां पर जाति व्यवस्था नहीं थी, वंश चलते थे, वंश व्यवस्था चलती थी जैसे कि, और वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म में होते थे। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑटोक्रेट पैदा हो गए हैं, हर जातियों में ऑटोक्रेट पैदा हो गए हैं, और अपने आप को जातियों का नेता बता करके लोगों को इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। और चूंकि वो जातीय व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप को जातियों का नेता प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब तक एक मानव समुदाय का गठन नहीं होगा, मानव समुदाय इन द सेंस की राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा कि सेठ जी भट्ट जी विदेशी वर्सेस शूद्र अति शूद्र मूल निवासी, तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट था, मूल निवासी कॉन्सेप्ट, मूल निवासी पहचान जो उन्होंने दी, और उसी को बाबा साहब ने अपने राइटिंग और स्पीच में उसमें कहा कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन इंडिया। तो जो बैकवर्ड कास्ट ऑफ सिटीजन जो इंडिया है वो शूद्र अति शूद्र ही है, और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग भी है, जो अपने इस शैतानों की व्यवस्था से प्रताड़ित होकर के जो अन्य धर्मों में गए, जैसे सिख, बौद्ध तो बहुत प्राचीन धर्म है, उसमें जाने की तो कोई बात ही नहीं है। वो जो जा रहे हैं वो अपने घर पे जा रहे हैं। अगर उसको भारत देश में कहा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म लोग अपना रहे हैं तो वो धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत देश तो पूर्व समय से ही बौद्धिस्ट देश रहा है, और जो उस धर्म में जा रहे हैं वो अपने घर में वापसी कर रहे हैं, वो बीच में शैतानों की शैतानियत से विचलित हो गए थे। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि जो जाति व्यवस्था समाप्त होगी वो एक इंसानियत के नाम पर होगी, और इंसान किसी दूसरे से, इंसान से भेदभाव नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था भारत में अभी तत्काल में तो बनती नहीं दिख रही है, लेकिन मूल निवासी पहचान जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दी और तथागत बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया बहुजन, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम फॉलो करें और डॉक्टर अंबेडकर के बैकवर्ड कास्ट ऑफ सिटीजन इन इंडिया, इसका अगर हम पालन करें तो हम एक ही हैं और अपने आप को एक ही माने। और इसके लिए रोटी बेटी का जो संबंध है, रोटी बेटी का संबंध की अगर एक एससी ओबीसी में अगर शादी करता है अपने बच्ची की, या ओबीसी अपने बच्चे की शादी एससी के यहाँ करता है। हमारे एक विद्वान साथी एडवोकेट आरजी वर्मा जी फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश, तो उन्होंने एक किताब लिखा कि अगर एससी ममियाउर होता मामा और एसटी फुफुआउर होता तो क्या होता। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, 20 पेज की किताब है। तो वो कह रहे कि एससी और एसटी में इस तरह से अगर रिश्ता होता ओबीसी के लिए उन्होंने लिखा है कि ओबीसी का अगर ससुराल एसटी में होता और उसके बहन की शादी जो है तो एससी में होती, इस तरह से मतलब एसटी ओबीसी का वो कोलैबोरेशन दिखा रहे हैं, तो क्या होता। तो आज वही लोक कल्याणकारी भारत होता, ऐसा मैं उनके साथ कहना चाहता हूं, उनके साथ। जी, यही मेरा थिंकिंग है। जी, तो इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी तब्दीली आती है वो पावर से आती है, मतलब जो सत्ता पावर होती है ना, उससे तब्दील होता है। तो यहाँ पर नहीं सर, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं आपके उस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि अगर सत्ता आती है तो तब्दीली आती है। अरे
उत्तर प्रदेश में भारत के एक मिनट सर, एक मिनट भारत के ही राज्य उत्तर प्रदेश में जिसे सत्ता की कहते हैं ना कि सत्ता आने से तब्दीली हो जाती है, तो स्पष्ट बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। और उस सरकार में उन्होंने रसोइया के लिए, जो स्कूलों में खाना बनाते हैं, रसोइया के लिए पोस्ट निकाली थी। और उस पोस्ट में उन्होंने रिजर्व किया था कि केवल एससी कैटेगरी का ही उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, उनके मंत्रालय के लोगों ने ही उन पर विरोध किया और ऐसा लगा कि स्पष्ट बहुमत की सरकार भी गिर जाएगी। तो मतलब आप पावर में रहते हुए भी नहीं कर सकते सर। वो एक्चुअली उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स का उसमें जो पार्ट है संविधान में, वो बहुत जरूरी है। और इसको करने के लिए हमें सोशल अवेयरनेस की आवश्यकता है। पॉलिटिकल अवेयरनेस से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन सोशल अवेयरनेस जो है, समाज में जो अवेयरनेस है, वो बहुत जरूरी है। हम सोशल अवेयरनेस के थ्रू अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस में जाते हैं तो हम वहां पर जरूर सफल होंगे। लेकिन हम डायरेक्ट अगर सत्ता में चले जाएं तो ऐसा कुछ संभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक विपरीत विचारधारा में हमें लोगों को लेकर के जाना है। और विपरीत विचारधारा वो इंसानियत की विचारधारा है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए कल्चरल चेंज की आवश्यकता है। जी जी अभी बहुत सारी बातें बता दी आपने, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ उसको कि जब जो है ना, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें लिखा जाता है तो कौन सी जाति के और कौन सी धर्म के हो। स्कूल से जात पात वहां से स्टार्ट होती है। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको पढ़ा है। अगर वो फॉर्म ही वहां से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक राज सत्ता में जो वहाँ सच्चे आदमी होंगे, ईमानदार होंगे, जो सच्चे और ईमानदार लोग होंगे, जो जात पात रहित होंगे, जो मानवतावादी होंगे, तो क्यों नहीं होगी बदलाव। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि राज जो है ना, राज को ऐसे नहीं मिलता है, ये लेना पड़ता है कि कोऊ किसी को राज ना दे है, जो भी ले निज बल से रहे है। और राज बिना, फिर कहते हैं कि राज बिना न धर्म चला है, धर्म बिना सब दल भला है। कि राज के बिना धर्म ही नहीं चलता। धर्म का मतलब होता सच्चाई बात, सच और ईमानदारी। अगर सच और ईमानदारी, अभी बेईमानी चल रही है ना भारत में, बेईमानी चल रही, राज उनके पास में है तो चल रही बेईमानी। वो गाय का मूत्र बेच देते हैं, वो सुसु बेच देते हैं, मतलब गोबर बेच देते हैं, पंच गव्वे बना करके, वो चल रहा है, झूठ चल रहा है। तो ऐसी करके अगर ये गव्वे जो पंच गव्वे चल सकता है राज सत्ता के दबदबा, तो सच क्यों नहीं चलेगा। तो राज सत्ता अगर सच्चे लोगों के हाथ में होगी तो मिनटों सेकंड में तब्दीली होगी, ये हम गारंटी साथ कह सकते हैं किशोर जी। जी तो हम तो समस्या में उलझ कर रह गए, लेकिन शांति ढूंढ रहे थे, लेकिन शांति के मिल रही है। शांति मिलेगी सर, मिलेगी, निश्चित मिलेगी। हाँ यार, वापस आ जाते हैं कि टाइम 5-6 मिनट रही हमारे पास में। सिमी जी बताएं इसमें कि हम तो शांति ढूंढ रहे थे लेकिन समस्या में उलझ कर रह गए हैं। अभी ऐसी बात बताएं कि जिसको नास्तिक भी लाइक करें और आस्तिक भी लाइक करें, क्योंकि समस्या की आज की भारत पूरे वर्ल्ड की समस्या ये है कि किसी ने अपने आपको नास्तिक घोषित कर लिया, किसी ने अपने आपको आस्तिक घोषित कर लिया। लेकिन मैं इन दोनों को दोषी मानता हूँ इस समस्या का, कि नास्तिक भी इसके दोषी हैं और आस्तिक भी दोषी हैं। जो समस्या आज गंभीर बनी हुई है पूरे वर्ल्ड की, आज नफरत में जी रहे हैं लोग, गोली मार रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरों को काट रहे हैं, मार रहे हैं। इसकी मैं दो दोषी क्यों मान रहा हूँ इनको। आस्तिकों ने धर्म के बारे में लोगों को नहीं समझा कि धर्म क्या होता है। सच और नास्तिकों ने बिना सोचे समझे उसको ठुकराया, बिना सोचे समझे नास्तिकों ने ठुकरा दिया। लेकिन अगर नास्तिकों को इस बात का पता लग जाए कि धर्म किसी चिड़िया का नाम नहीं, ये धर्म सच और ईमानदारी का नाम है। सच और ईमानदारी का नाम धर्म, तो कोई भी नास्तिक नहीं ठुकराएगा इसको। तो बताएं कि मतलब नास्तिकों को और आस्तिकों को कैसे सुधारा जाता है। अगर ये सुधर जाते हैं तो सब समस्या समाप्त हो सकती है। जी बताएं। इसमें मुझे एक लाइन याद आ रही है कि मदर टेरेसा ने कहा था, इफ यू वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड गो होम एंड लव योर फैमिली। तो सेकंड थिंग ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म, अगर हर इंसान यही सोचे कि इंसानियत का धर्म जो है वो सबसे बड़ा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अगर हम अपने आप में और अपने बच्चों में, अपने समाज में ये चीज पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं कि धर्म जो इंसानियत है वही सबसे बड़ा धर्म है। और इंसानियत क्या है? इंसानियत है किसी को दुख ना देना, दूसरे के दुख
में अपना सहयोग देना, उसको सुखी बनाने के लिए कार्य करते रहना और दूसरे के दुख में शामिल होना। तो मेरा ख्याल है कि अगर पूरा जो भारत है, खासकर भारत में हर बंदा अपने धर्म को भूलकर, किसी भी जात को भूलकर अगर ये सोचता है कि इंसान बनना हमारा सर्वोच्च धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और कोई भी परमात्मा जो है वो आपसे खुश नहीं हो सकता जब तक आप अच्छे इंसान नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कहीं पर भी चले जाओ, जब तक आप में आपके अंदर इंसानी गुण नहीं है, दूसरों का भला चाहने के गुण नहीं है, आपकी जो सारी भक्ति है वो बेकार है। तो ये मुझे लगता है कि इस चीज पर हर व्यक्ति को एक जोर देना चाहिए अपने बच्चों में भी कि इंसान बनना बहुत जरूरी है। धर्म को आप मानो या ना मानो, आप नास्तिक हो आस्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे इंसान हो तो आपका जीवन कुशल होगा और दूसरों का भी, जो आपके आसपास रहते हैं उसको, उनको भी अच्छी एनर्जी मिलेगी। जी नंदकिशोर जी बताएं इसके बारे में, क्या है मतलब जैसे बात कर रहे हैं कि आप तो नास्तिक मानते हैं अपना आपको, शायद मुझे लग रहा है, तो अगर आपको इस बात का पता लग जाए कि आस्तिक वही होते हैं जो सच और ईमानदारी को मानते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा आप इसको छोड़ कर जाएंगे, आप नास्तिक कहेंगे। वो सबसे बड़ा आप कहेंगे मैं सबसे बड़ा आस्तिक मैं ही हूँ, सच्चा और ईमानदार मैं हूँ, तो आप जाएंगे धर्म को जो छोड़ करके। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप नंदकिशोर जी? देखिए धर्म एक्चुअली क्या है, एक रास्ता है जिसे मैं आज तक समझा हूं कि धर्म एक रास्ता है और वो रास्ता है इंसानियत का। अगर किसी धर्म में इंसानियत की जगह नहीं है तो वह धर्म जो है वो धर्म नहीं है, जिसे हम धर्म कह ही नहीं सकते अगर उसमें इंसानियत नहीं है। जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि आस्तिक, वास्तविक और नास्तिक, ये मुझे समझ में नहीं आता अभी तक। मैं धर्म को बस इतना ही समझता हूं कि मैं जो धर्म है, जो रास्ता है, धर्म मतलब अभी वो पथ, एक रास्ता, एक रोड, उस रोड पे क्या है कि धर्म को लोग गुलामी का एक वो भी बना लिए है, हथियार हम उसे कहते हैं। धर्म एक गुलामी का हथियार भी है अगर उसे शैतानियत माइंड से उपयोग किया जाए। अगर इंसानियत माइंड से उपयोग किया जाएगा तो वो धर्म है, लेकिन अगर शैतानियत की दिमाग उसमें चाल चल रहे हैं उस धर्म के माध्यम से, तो वो निश्चित तौर पर कोई धर्म नहीं है और वो शैतानियत है। और इंसान धर्म का पालन इसलिए करता है कि वो एक किसी महामानव ने एक रास्ता दिया है, वो रास्ता पर चलना चाहता है, इंसानियत के दम पर चलना चाहता है। लेकिन आज के डेट में क्या है, धर्म जो है एक धन कमाने का जरिया बन गया है। ये बहुत गलत चीज है। धर्म जो है धन कमाने का जरिया नहीं है, धर्म जो है इंसान को इंसान बनाने का जरिया है। अगर जब तक ये नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि ये आस्तिक, वास्तविक और नास्तिक जो शब्द इजाद किए गए हैं शैतानों के द्वारा, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपने सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए और सच्चाई का रास्ता क्या है वो हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए, महानायिकाओं से सीखना चाहिए और उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया, किसी बहुत बड़े आदमी ने, तो वो सच ही कहा होगा, ऐसा नहीं है। उसको आज के डेट में हम वैज्ञानिक टेम्परामेंट में उसको सुधार करेंगे, उसमें जांचेंगे, परखेंगे, इसके बाद हमें उस पर चलना चाहिए, ऐसा मेरा कहना। नहीं, ये बात सही है कि बिल्कुल, चाहे बड़े आदमी ने कहा, छोटे ने कहा, कम से कम बिना परखे उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? उसको परखे, बिल्कुल बिल्कुल, बिना परखे तो यकीन करने का मतलब, वो तो आप खुद गुलाम बन जाता है बंदा। अभी चल क्या रहा है आज की डेट में, क्या हो रहा है कि इसमें जो अंधेरा जो फैला हुआ है, जो हिंदू घर पैदा हुआ वो हिंदू कहलाया, जो सिखों घर में पैदा हुआ सिख बन गया, लेकिन उन्होंने सिखी जो चाहे मुसलमान के घर में पैदा मुसलमान बन गया, लेकिन विचारधारा उनके दिमाग में आई नहीं है कि इस्लाम की विचारधारा क्या है, सिख की विचारधारा क्या है, हिंदू की विचारधारा क्या है। अब आप उसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि कबीर साहब को क्या देखेंगे। वो तो बताते हैं कि भाई हिंदू के घर में पैदा हुए, मुस्लिम के घर में पले बड़े, तो उनका थिंकिंग देख लीजिए। तो अब किसी के घर में पैदा होने से कोई कुछ नहीं होता, उसको हम बाद पैदा होने के बाद में उसको मुहर लगाते हैं। वो पीके पिक्चर में दिखा ना कि वो मुहरवा कहाँ है, मुहरवा दिखाइए, मुहरवा, वो मुहरवा खोजता है। ये इसका मतलब पैदाइशी वो मुहर जो है ना, तो हम जन्म के बाद उसके उसके शरीर पे ठप्पा जो हम लगाते हैं, वो ठप्पा लगाते हैं, वो गलत चीज है।
जी पैदाइशी इंसान ना तो धार्मिक होता है ना अधर्मी होता है। इंसान गुणों को धारण बिल्कुल करने बिल्कुल। वाला ही धर्मी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के गुण हो। सिमी जी, लास्ट में क्या कहना चाहती हो आप? आ, यही इच्छा है कि भारत में से जातिवाद खत्म हो, हम लोग प्यार से रहें, सारे हर बंदा जो है वो भारतीय कहलाएं, हिंदू मुस्लिम सिख के अलावा हम ये कहें कि हम सब भारतीय हैं, हम सब में वो प्यार हो, वो सारे बौद्ध में बने प्यार और प्यार से रहें, बस यही कामना करती हूँ। और पता नहीं ये सपना कब पूरा होगा, लेकिन यही कामना है कि हम लोगों में शांति आए, प्यार आए, प्यार से हम लोग मिलजुल कर रहें, अपना भारत जो है वो सबका भारत बने। ये सपना आपका 2025 तक के बाद हो जाएगा पूरा। 2025 में भारत से जो RSS की समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो आग लगाई ना नफरत की, उसमें खुद ही जलकर आप होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। अनंत किशोर जी, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? बौद्धमय भारत बनाने के लिए निश्चित तौर पर हमें सामाजिक वर्क करना होगा, और ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत में बौद्धमय भारत को बनाने के लिए शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का महत्वपूर्ण स्तर जो है, उसे महत्वपूर्ण अंग जो है शिक्षा, उसके तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, और वैज्ञानिक शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा भी कई तरह की होती है, मैं उन टॉपिक्स पे अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा वो ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करे और उसके हिसाब से ही अपने जीवन को ढालने का प्रयास करे। तो मुझे लगता है कि भारत जरूर एक होगा। बाबा साहब ने कहा था कि बौद्धमय भारत हम बनाएंगे, 1956 में उन्होंने कहा था। 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी लोगों ने, लेकिन आज पता नहीं चल रहा है कि वो 5 लाख लोग भी कहाँ गए, उनकी संतानें कहाँ गई। तो निश्चित तौर पर एक सच्चाई को बयां करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत तो पूर्वजों के अनुसार भारत जो है बौद्ध राष्ट्र रहा, और बौद्ध राष्ट्र जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। वो जहां जहां भी खुदाइयां हो रही है वहां बौद्ध राष्ट्र के चिन्ह ही निकल रहे हैं। तो अपने इतिहास को जानने का प्रयास करें, और जानने के बाद फिर उसे मानते हुए अपने काम को आगे बढ़ाए। यही मेरा सभी लोगों से, दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि बौद्धमय भारत बनाने की दिशा की ओर आप अपना सामाजिक कार्य करते हुए अपने अन्य कार्यों के साथ सामाजिक कार्य में भी योगदान करें। बस मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी। जय भीम। हमारा आने वाले वक्त में गाना आ रहा है कि मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ मिलकर विचार करें, दुविधा खड़ी जो बीच में है, आओ इसको हम सब दूर करें। इसमें हमने कारण बता रखे, कारण कहाँ पर क्या क्या हुआ है, और लास्ट में उसका निचोड़ भी दे रखा है कि हम मानव कैसे बन सकते हैं और कैसे दुश्मनी खत्म हो सकती है। तो आने वाला वक्त में ये हमारा गाना आ रहा है। तो अनंत किशोर जी, आपका भी, और सिमी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। फिर हम बात करेंगे। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। सत श्री अकाल।